नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैसा रहेगा मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए अप्रैल का महीना। क्या परिवर्तन लेकर आए हैं ग्रह नक्षत्र आपके लिए। देखिए, हम आते हैं आपके सीधे आपकी कुंडली पर। अगर हम आपकी कुंडली को देखते हैं, गोचर कुंडली को, तो इस तरह से हमारे ग्रह जो हैं दिखते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके प्रथम भाव में मकर राशि में श्रवणा नक्षत्र में शनि महाराज जो हैं गोचर कर रहे हैं। साढ़े साती की दूसरी फेज आपकी चल रही है, पर यहाँ एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। वो ये है कि गुरु का गोचर, गुरुदेव जो कि आशीर्वाद स्वरूप होते हैं, वो द्वितीय भाव में आ रहा है। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन है। ये क्या लेकर आएगा उस पर बात करेंगे, पर ऑस्पिशियस है आपके लिए। ये है रिजल्ट में अभी आते हैं। तो गुरु जो है 6 तारीख को आपके द्वितीय भाव में आ जाएंगे, जो कि एक ऑस्पिशियस शुभ परिवर्तन है कुंभ राशि में। देखिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपके तृतीय भाव में मीन राशि में बुध, सूर्य और शुक्र दिखते हैं। पर यहां पर कुछ ऐसा है कि सूर्य जो है आपके 13 तारीख तक है और 14 तारीख को अगली राशि मेष में आ जाएंगे। इसी वजह से ये नई साल भी होगी। हमारे यहाँ जो नई साल होती है वो तभी मनाई जाती है जब सूर्य काल पुरुष की प्रथम राशि में प्रवेश करते हैं, मेष में। तो वो आ रहा है 14 तारीख से। तो आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कितना तार्किक है, कितना मतलब पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ हमारा नया साल है। वो बात अलग है कि हम उतना फेमस नहीं हो पाए और 31 वाला ज़्यादा फेमस हुआ। हम 31 वाला बनाते हैं, वो अच्छी बात है, पर हम में से कुछ लोग अपने नए साल को भूल ही गए हैं। ये तो कुछ अजीब बात हुई। और ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे कुछ तो होना चाहिए। क्यों ऐसा हुआ, हमें सोचना चाहिए। इसके बाद देखिए, ये तो रहा सूर्य का कि सूर्य जो है 13 तारीख तक आपके मीन राशि में तृतीय भाव में रहेंगे। उसके बाद वो चतुर्थ भाव में मेष राशि में उच्च के हो जाएंगे। अगर हम शुक्र की बात करें तो शुक्र 10 तारीख तक उच्च के रहेंगे तृतीय भाव में, और उसके बाद चतुर्थ में आ जाएंगे। शुक्र तृतीय भाव में भी गोचर उनका शुभ माना गया है, चतुर्थ में भी शुभ माना गया है। इसके बाद जैसे सूर्य हैं, उनका तृतीय भाव में शुभ माना गया है, इस वजह से अच्छा है। चतुर्थ में अब उच्च के हैं तो अच्छा ही फल देंगे। रही बुध की बात, तो बुध जो है 16 तारीख तक तृतीय भाव में नीच के हैं, पर तृतीय भाव में बुध का गोचर शुभ माना गया है। उसके बाद वो यहाँ चतुर्थ में आए हैं, वहां भी उनका गोचर अच्छा माना गया है 16 तारीख के बाद। तो ये रहा बुध का गोचर, इस तरह से रहेगा। मेष राशि में पहुंच जाएंगे आपके 16 तारीख के आसपास। इसके बाद देख सकते हैं, देखिए राहु और मंगल। राहु मंगल में से राहु तो यहीं पर हैं, यहीं चल रहे हैं, यहीं पर रहेंगे। रोहिणी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं आपके पंचम भाव में वृषभ राशि में। मंगल जो है यहाँ 13 तारीख तक वृषभ राशि में है आपके पंचम भाव में, और उसके बाद आपके छठे भाव में मिथुन राशि में आ जाएंगे। केतु की अगर बात करें तो केतु दिखते हैं एकादश भाव में और ज्येष्ठा नक्षत्र में वो हैं, गोचर कर रहे हैं आपके। तो ये रही हमारी ग्रह स्थिति गोचर में। गोचर बहुत महत्वपूर्ण होता है, और इससे भी महत्वपूर्ण होती है आपकी जन्म कुंडली। वहां आपका प्रारब्ध लिखा होता है। गोचर से एक आइडिया होता है कि इन राशि वालों के लिए किस तरह का समय चल रहा है, डिपेंडिंग अपॉन आपके कुंडली में कैसे ग्रह दशा है, कैसे ग्रहों की स्थिति है। यही कारण है कि भाई मकर राशि वाला कोई तो बहुत बड़ा मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और किसी देश के राष्ट्रपति वगैरह भी होंगे, और कुछ गरीब लोग भी होंगे, बीच के भी होंगे। वो कारण क्या है, वहाँ जन्म पत्री का अंतर होता है। पर गोचर से एक आइडिया हो जाता है किस क्षेत्र की तरफ हम क्या ख्याल रख सकते हैं, क्या ध्यान रख सकते हैं। तो आते हैं हम जो प्रेडिक्शन है उस पर। देखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन गुरु का हो रहा है, तो गुरु को ही पहले ले लेते हैं। धन भाव में गुरु का आना शुभ माना जाता है। जब जन्मपत्री में ऐसा गुरु हो तो हम उसको इस तरह से देखेंगे कि 12वें भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया है, तृतीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में आया। अब भी इसको देखेंगे, पर यहाँ एक और कॉन्सेप्ट लागू होगा, सिर्फ सिंपल कि एक बेनिफिक प्लैनेट गुरु वो द्वितीय भाव में आ रहे हैं, मतलब धन की वृद्धि करेंगे, परिवार की वृद्धि करेंगे। अब परिवार की वृद्धि कैसे होती है, आपके घर में या तो बहू आ सकती है, या अगर आपकी शादी हो चुकी है तो संतान आदि आ सकती है। कुछ इस तरह से परिवार में कोई वृद्धि हो सकती है। कोई बाहर से गेस्ट आ सकता है, बहुत ही प्रिय। गुरु यहाँ से आपकी वाणी को भी अच्छा करेंगे, अचानक धन प्राप्ति के योग भी बनाते हैं। अगर सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है, खास करके 13 तारीख के बाद जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं चतुर्थ में और गुरु की दृष्टि है, तो अचानक धन प्राप्ति मतलब लॉटरी,
कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हो तो वो बढ़ जाए, या फिर गिफ्ट, कोई बड़ा गिफ्ट शादी के थ्रू मिल सकता है, सास ससुर से मिल सकता है, या किसी तरह से पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वो कारण क्या है, अष्टम का स्वामी उच्च का हो रहा है, गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम दिखाता क्या है, आपका जो पॉजिटिव चीज है उनमें से एक है इनहेरिटेंस, पैतृक संपत्ति, अचानक धन लाभ, अचानक से कोई बड़ी अच्छी घटना हो जाए। और चूंकि पॉजिटिव चीजें हो रही हैं तो दूसरी पॉजिटिव चीज है अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, अध्यात्म, उसकी तरफ आपकी रुचि बढ़ सकती है, उसमें आपको कोई सफलता मिल सकती है। अगर आपका पेट्रोल, डीजल, केमिकल और फैक्ट्री, जमीन के नीचे जो चीज़ें होती हैं, कुछ जैसे लोहा है या कोई भी मेटल है उससे जुड़ा हुआ कार्य है, इंश्योरेंस में है आप, अदर पीपुल मनी, बैंक का कोई काम है आपका, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप रिसर्च में है, बहुत अच्छा कर पाएंगे। वाणी का कोई कार्य है, ऐसा काम है जहां बोलने का महत्व होता है, किस तरह से आप बात करते हैं उसका महत्व होता है, आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। इसके बाद देखिए यहाँ से जो गुरु हैं उनकी दृष्टियां भी देखनी होंगी। गुरु की अगर दृष्टियां लेते हैं तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर दृष्टि आती है आपके मंगल पर, सीधी दृष्टि आएगी आपके अष्टम भाव पर और आपके दसम भाव पर आएगी। मंगल पर जो दृष्टि आएगी वो आएगी आपके 13 तारीख के बाद, क्योंकि मंगल 13 तारीख के बाद ही यहाँ पहुंचे, तो 13 तारीख के बाद जमीन से संबंधित चीजों में लाभ हो सकता है। घर आदि भूमि आप खरीदने के आपके योग बनते हैं 13 तारीख के बाद। और घर, भूमि, जमीन, खेत, इस सब से लाभ हो सकता है। आपके जो छोटे भाई हैं, दोस्त वगैरह हैं, वो अच्छा कर सकते हैं। माता के लिए भी 13 तारीख के बाद समय अनुकूल बनता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि मंगल पर आ गई, इसलिए खुद मंगल छठे भाव में आ रहे हैं, तो यह है कि कोई परिवर्तन आ सकता है माता की लाइफ में। जो घर, जमीन, झगड़ा जो भी खरीदेंगे उसमें थोड़ा ध्यान भी रखना है, पर उस पर गुरु की ब्लेसिंग आ रही है। अगर गुरु की ब्लेसिंग नहीं आती तो हम कहते हैं कि भाई घर, गाड़ी, भूमि, वाहन ना ही खरीदो तो अच्छा है, पर अब कहेंगे कि खरीद सकते हैं, गुरु की ब्लेसिंग है, क्योंकि गुरु की ब्लेसिंग है, पर थोड़ा ध्यान जरूर रखें। क्यों? क्योंकि छठे भाव में आ रहे हैं चतुर्थ के स्वामी। गुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर, वही जो हमने बताया कि पति पत्नी के बीच रिश्तों को थोड़ा सुधारेगी, इन लॉस से फायदा करा सकती है, अचानक धन प्राप्ति करा सकती है, इनहेरिटेंस दिला सकती है, रिसर्च आदि के लिए अच्छी है। और गुरु की जो 9वीं जो दृष्टि है वो दसम भाव पर है, कार्य को बढ़ाएगी, मेहनत को बढ़ाएगी और पैसे के मामले में अच्छा ही है। और आप कह सकते हैं फैमिली लाइफ को भी यहाँ गुरु की दृष्टि जो है फेवर कर रही है, क्योंकि ये काल पुरुष की 7वीं राशि है। भले ही दसम भाव में हो, है तो काल पुरुष की 7वीं राशि, उस पर गुरु की दृष्टि आएगी तो थोड़ा रिश्तों में ब्लेसिंग लाने की कोशिश करेगी। ये तो रहा जो परिवर्तन आ रहा है। इसके अलावा शनि अब यहाँ अकेले हो जाएंगे, उन पर गुरु का आशीर्वाद नहीं रहा है। ऐसे में अगर शनि की दशा महादशा है तो चीज़ें थोड़ी टफनेस की तरफ जाएंगी, अगर गुरु की है तो चीज़ें सॉफ्टनेस की तरफ जाएंगी, अच्छाई की तरफ जाएंगी, पैसों की तरफ जाएंगी, यात्राओं की तरफ जाएंगी, जो अच्छी अच्छी बातें कहीं वो होने की उम्मीद है। अगर शनि की दशा है, महादशा है और शनि की कुंडली में स्थिति अच्छी नहीं है तो हार्ड वर्क ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, छोटे भाई पड़ोसी आदियों से कम सहयोग मिलेगा और पति पत्नी में भी थोड़े रिश्तों में ठंडापन रह सकता है और कार्य के क्षेत्र में बदलाव आ सकता है, कार्य में कुछ नुकसान आदि भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन शनि की स्थिति कैसी है। अगर शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी है, अष्टक वर्गा में उसके पॉइंट ठीक है, तो मेहनत तो फिर भी होगी, हार्ड वर्क तो फिर भी होगा, पर रिजल्ट मिलता रहेगा। थोड़ा सा कम मिले इस तरह की संभावना है, पर रिजल्ट आएगा। पर उसका रिजल्ट जो आप सीखेंगे इस कठिन समय में, वो बाद में आपको बहुत लाभ देगा। जैसे कि जब एग्ज़ाम होता है तो बच्चे पढ़ते हैं, बड़ा टेंशन रहता है, पर वही एग्ज़ाम से जब उनको जो मार्क्स मिलते हैं वो फिर जब वो जॉब करते हैं 10 साल बाद, वहाँ उसकी काम आते हैं, वहाँ चेक किया जाता है किसने कितने जॉब, कितने मार्क्स लिए उस सब में। तो ठीक उसी तरह से है, 7.5 का समय टफ जरूर होता है, पर सिखाने के लिए होता है, आपको कुछ बनाने के लिए होता है। जिससे कुछ बनना है उसे टफ तो होना ही पड़ेगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो बड़ा तो बनना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। कोई कुछ करने नहीं आएगा, कोई ग्रह आपके लिए जादू नहीं करेगा। ग्रह का जादू ही इसी चीज़ में, अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, अगर आप बहुत सीख रहे हैं, आपका ज्ञान जो है ना, फोकस जो है ज्ञान की तरफ है, आपके अंदर आलस्य, लालच, ये सब चीज़ें नहीं है आपकी तरफ, आपके मन में कुछ बड़ा बनने की इच्छा है, दूसरों के लिए करना है, आप धर्म के पाथ का पालन कर रहे हैं, दूसरों के प्रति अच्छा आपके मन में भाव भी है और मेहनत भी बहुत अच्छी तरह से कर पाने, इसका मतलब ग्रह आपका साथ दे रहे हैं और आज नहीं तो कल कुछ बहुत बड़ा और अच्छा होने वाला है।
याद रखिए, अच्छे रास्ते पर चलकर ही अच्छी मंजिल आती है, और बुरे रास्ते पर चलकर मंजिल आ भी गई ना तो गिरना तय है, आज नहीं तो कल। ज्योतिष यही कहता है, ज्योतिष क्योंकि कर्म पर आधारित है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करिए ताफल चाखा, ये मृत्युलोक कर्म प्रधान है। इसके बाद देखिए, हमने गुरु की बात की, शनि की बात की कि जो उसकी हैं दृष्टियां, अगर शनि थोड़े अशुभ हुए उसकी भी बात की, तो रेमेडी क्या कर सकते हैं? हनुमान जी की पूजा, हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, सुंदरकांड, उनको चमेली के तेल का दीपक जलाना, सिंदूर चढ़ाना, उनके सिंदूर को माथे पे लगाना, और माता काली की पूजा, माता काली, और या फिर भोलेनाथ या फिर श्री कृष्ण, इसमें से जो आपके ज़्यादा करीब हो, क्योंकि शनि तो इन सभी के भक्त थे, हनुमान जी के दोस्त थे, एक तरह से छोटे भाई मान लीजिए। शिव जी के वो शिष्य भी थे और भक्त भी थे, कृष्ण के भक्त थे, माता काली से उनका बड़ा अटूट संबंध है। तो इनमें से किसी की भी आप भक्ति करेंगे तो शनि महाराज का जो ज्योतिषीय पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो रेमेडी होगी ही होगी। इसके साथ साथ शनि जो है वो मौत को दिखाते हैं, डेथ का संबंध है शनि से। शनि के जो भाई हैं यमराज हैं, तो शमशान में सहायता करें, शमशान में कोई भी सहायता कर सकते हैं, धन दे सकते हैं, कुछ वहाँ ज़रूरत हो, जहाँ पर लास्ट रिचुअल होते हैं लोगों के, वो ज़रूरी नहीं है कि शमशान ही हो, विदेश में अगर है वहाँ पर शमशान नहीं है और वहाँ पर दफना, तो वहाँ भी हेल्प कर सकते हैं। हॉस्पिटल, मरीज लोग हैं शनि से जुड़े हुए, हॉस्पिटल्स में हेल्प करें। जेल जो होती हैं वो शनि से जुड़ी हैं, वहाँ कैदियों की या किसी तरह से कोई व्यवस्था कराएं, वहाँ थोड़ा सा हेल्प करें, 1 रुपया भी करें, उससे भगवान को आपसे कुछ चाहिए नहीं, उसी ने ही सब कुछ दिया है। ये ट्रिक कहिए, और वो दिल से होना चाहिए, तभी रिजल्ट आएगा। अगर आप सोचें मैंने बताया, आप जाके कुछ करा दें जेल में, फिर वेट करें कि रिजल्ट नहीं आ रहा, तो शायद नहीं आएगा। क्योंकि बड़ा यहाँ पर ही ज्योतिष में थोड़ा अजीब सी बात आती है, क्योंकि आप ईश्वर को रिश्वत तो नहीं दे सकते। ये भी बात है कि शनि इन चीज़ों को दिखाते हैं, तो सच्चे मन से, करुणा से, और उसके बाद हमेशा के लिए आप थोड़ा अच्छे भी हो जाएं और इन रेमेडीज को एक अपने जीवन के पाथ के रूप में धारण करें, तभी उनका अच्छा रिजल्ट आ पाएगा। और वो भी वेट ना करें कि हाँ आएगा, क्योंकि फिर वो सकाम कर्म हो जाएगा, उसमें रिजल्ट पहले तो कम ही आता है, और आता भी है तो उसका रिजल्ट वो सुख लेके नहीं आता, जैसा श्री कृष्ण गीता में कहते हैं। इसके बाद देखिए, गुरु आपके अच्छे आ रहे हैं, बढ़िया है। अगर गुरु की दशा महादशा है तो यात्रा भी हो सकती है, विदेश यात्रा हो सकती है, धन वगैरह भी आएगा, शादी विवाह के भी चांस बनते हैं, अचानक धन लाभ के भी चांसेस बनते हैं, और धन के जो सोर्सेज हैं वो बढ़ सकते हैं। कोई नया तरीका भी धन का आपके लिए बन सकता है। वैसे भी आप मकर वाले हैं, आप हार्ड वर्किंग हैं, आप मेहनती हैं, आप एक एक पैर मतलब स्ट्रॉन्ग तरीके से आगे बढ़ते हैं। जीवन के दूसरे हाफ में उनको आपको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। नॉर्मली बच्चे आपके सक्सेसफुल होते हैं। आपकी कमी क्या है? आप अपनी ब्लेसिंग पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं। आपसे कुछ लोग आगे निकले, किससे आगे कोई नहीं निकला। हर किसी से कोई ना कोई आगे निकला है, पर आप भी किसी से आगे निकले, आप ये क्यों भूल रहे हैं? उसको भी याद रखिए, उससे आपको एनर्जी मिलेगी, फोकस आपका ज़्यादा रहेगा, पॉजिटिविटी मिलेगी। मतलब आपको थोड़ा पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपको लगता है कि आपको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिला, हो सकता है, इसमें सच हो सकता है, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको आपके जितना भी नहीं मिला, तो वो भी ध्यान में रखिए और खुशी खुशी आगे के लिए तैयारी कीजिए। उससे आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका पॉजिटिव होना ज़रूरी है। आप ट्रेडिशनल हैं, आप हार्ड वर्कर हैं, आप मेहनती हैं, आपको स्टेटस की परवाह रहती है, अच्छी बात है, पर उसके साथ पॉजिटिव होना, खुश रहना, ये एक चीज़ ज़रूरी है। इसके बाद देखिए, हमने शनि की बात कर ली, गुरु की, महत्वपूर्ण जो 2 ग्रह हैं उनकी बात की। अब बात करते हैं बुध, सूर्य और शुक्र। अगर आपकी सूर्य की दशा महादशा है तो भी आपके लिए अच्छा समय है। कारण क्या है? तृतीय भाव में सूर्य शुभ होते हैं और बाद में वो उच्च के हो रहे हैं। तृतीय भाव में सूर्य क्या करेंगे? आपके अष्टमेश जरूर हैं और तृतीय भाव में आ रहे हैं, पंचम भाव में आ रहे हैं, चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। तो यहाँ 2 तरह, एक जन्म कुंडली है, गोचर कुंडली है। जन्म कुंडली और गोचर कुंडली को देखने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे होता है? जन्म कुंडली में तो जी अगर अष्टमेश है, तृतीय में जाएगा तो अच्छा नहीं मानेंगे। तो क्या आप सूर्य के गोचर को तृतीय में अच्छा नहीं मानेंगे? चाहे लग्न से हो या फिर राशि से हो, मानेंगे।
तृतीय भाव में गोचर अच्छा होगा, आपको मेहनत कराएगा, माना। थोड़ा कार्य में परिवर्तन ला सकता है, माना, पर वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। हार्ड वर्क कराएगा, माना, पर उसका रिजल्ट निकल के आएगा। मेहनती फील करेंगे आप, ऑरा होगा आपकी बातों में, चमक होगी चेहरे पे, आप जो कहेंगे उसमें क्या कह सकते हैं, कॉन्फिडेंस होगा। सूर्य जो है यहां से भाइयों के साथ कुछ दूरी ला सकते हैं, लंबी यात्रा करा सकते हैं। लंबी यात्रा के दो दो योग बन रहे हैं, गुरु भी करा रहे हैं और सूर्य भी करा रहे हैं, क्योंकि ये पाइसीज है, काल पुरुष की 12वीं राशि है। और आपके जो बच्चे हैं वो कहीं बाहर पढ़ने जा सकते हैं शिक्षा के लिए। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको बाहर जाना हो सकता है। मेहनत करते रहें शिक्षा में, तभी रिजल्ट आएगा। सूर्य उसके बाद जब यहाँ आएंगे, जब उच्च के हो जाएंगे, जब नई साल की शुरुआत होगी, तो घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग बनता है, क्योंकि सूर्य वहां पर उच्च के हो रहे हैं। अचानक से कोई धन लाभ हो सकता है, लॉटरी आदि लग सकती है। कारण क्या है, अष्टमेश जो है एक तो उच्च का हो रहा है, ऊपर से अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो धन बढ़ाने के, अचानक से धन बढ़ने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। माता का थोड़ा सा स्वास्थ्य का ख्याल रखें। पिता की जीवन में कुछ बड़ा पर अच्छा बदलाव आने की उम्मीदें हैं। बुध की अगर हम बात करें, जो कि यह नीच के जरूर हैं, पर तृतीय भाव में गुरु का गोचर सही माना गया है, तो आपका जो कम्युनिकेशन जो होगा, अगर बुध की दशा है, वो थोड़ा सा पोएटिक हो सकता है, थोड़ा किसी को कम समझ में आए, पर इन द एंड रिजल्ट उसका अच्छा होगा। अगर आप आर्ट में है, मीडिया में है, चित्रकार हैं, कलाकार हैं, कुछ इमेजिनेशन वाला आपका काम है, तो ये बुध आपको अच्छा ही फल देंगे तृतीय भाव में। आप अगर अकाउंटेंट हैं, लॉजिकल काम है आपका, तो थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें। जहाँ पर मैथमेटिक्स एंड फिजिशियन, आप फिजिक्स के टीचर, जहाँ लॉजिक है, तो बुध थोड़ा सा हो सकता है कि उतनी आपकी हेल्प ना करें। वो भी तब अगर आपकी कुंडली में बुध खराब हो और बुध की दशा महादशा चल रही हो तो, या उस पर मलेफिक देख रहे हैं तो। अदरवाइज बुध का गोचर यहाँ पर अच्छा ही है। इसके बाद चतुर्थ भाव में जो बुध का गोचर है आपका, चूंकि आपकी कुंडली के बुध जो है भाग्य के स्वामी भी हैं और छठे भाव के स्वामी भी हैं, तो बुध का गोचर यहाँ जो आ रहा है, तो भाग्यवश भूमि वाहन का लाभ हो सकता है, जमीन आदि खरीदने का लाभ हो सकता है। यहाँ पर एक परिवर्तन योग भी बन रहा है कि चतुर्थ का स्वामी छठे भाव में, छठे का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें, मेहनत रहे। घर में थोड़ा कलह का वातावरण रह सकता है, घर में थोड़ा कलह का वातावरण रह सकता है 13 तारीख के बाद के आसपास, जो सेकंड हाफ है, तो घर में थोड़ा सा अपनी तरफ से रिश्तों को बना के रखें, वाणी को मीठा रखें। वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए और को शीतल करे, आप हो शीतल होए। सही बात भी अगर ढंग से नहीं कही जाए तो वो भी बुरा लग जाती है, इस बात का ध्यान रखिए। और कई बार तो रिश्तों में तो अगर आप गलत भी हो तब भी अपनी गलती मान लो, और जब मौका सही हो तब जाके समझाओ, तो सही रहता है। वहाँ पर ईगो का कोई स्थान नहीं होता, और रिश्ते देने के लिए होते हैं। दोनों तरफ से ऐसा हो तभी चल पाता है। अगर एक तरफ से हो तो थोड़ा दिक्कत आ जाती है। दोनों ही एक दूसरे की केयरिंग हो, देने के बारे में सोचें, ना कि एक दूसरे से प्रॉफिट लेने के बारे में। ये थोड़ा सा हमारे यहाँ का कॉन्सेप्ट है, फॉरेन में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर रियलिटी यही है कि चलते तो तभी हैं जब ये कॉन्सेप्ट व्यक्ति को समझ में आ जाता है, अदरवाइज फिर दिक्कत रहती है। इसके बाद देखिए शुक्र की बात हम करते हैं, तो शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं तृतीय भाव में, आपके दशम के स्वामी जाकर उच्च के हो रहे हैं, तो पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि हो सकती है। समाज में आपको विशेष धन प्राप्ति या स्थान आदि मिल सकता है। लंबी यात्रा के योग बनते हैं। एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, पीएचडी आदि करने के लिए अच्छा है। दूर जाकर अगर करना चाहते तो अच्छा है। किन के लिए? जिनकी शुक्र की दशा महादशा हो और शुक्र की जन्म कुंडली में स्थिति शुभ होनी चाहिए। देखिए, अगर कुंडली में ही कोई ग्रह अशुभ है, अच्छा नहीं है, फिर वो कहीं घूमता रहे, वो कुछ उखाड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। ज्योतिषी जाएंगे, वो आपको उपाय बता सकते हैं, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो कुंडली दिखा के भी बस इतना ही पता लगेगा कि है या नहीं, नहीं तो उपाय तो आप अभी जान सकते हैं। स्त्रियों का आदर करें, बहनों की इज्जत करें, माताओं की इज्जत करें, सफाई का ध्यान रखें। सफाई जहाँ आप बैठे हैं वहाँ साफ हो, आसपास साफ हो, मन में साफ विचार हो, दिल में साफ बातें हो सभी के मन में लालच, लोभ, काम, ये सब होता है थोड़ा बहुत, पर जब आपका फोकस अच्छी चीज़ों पर हो, आप अच्छी चीज़ें सुने, अच्छी चीज़ें देखें, तो फिर धीरे धीरे
ऐसा नहीं आप कुछ इग्नोर कर रहे हैं, आप पॉजिटिव होने लगते हैं। तो अच्छा सुने, अच्छा देखें, अच्छा करें। आपका जो जीवन है क्यारी की तरह, एक बगीचे की तरह है, उसमें हर दिन आपको कुछ ना कुछ सजाना है, संवारना है, तभी वो रहेगा। नहीं तो खरपतवार तो अपने आप उगने लगता है। तो ये शुक्र की रेमेडी है आपकी, इससे लक्ष्मी आएगी। घर की सफाई करते हैं ना, कहते हैं लक्ष्मी आती है। मन की भी साफ, मन भी साफ होना चाहिए आपका। और स्त्रियां, फीमेल्स, खूबसूरती जो है वो फेमिनिज्म को दिखाता है। आर्ट के प्रति इज्जत, जो आर्टिस्टिक काम है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ब्यूटी का जो इम्पोर्टेंस है वो समझने की ज़रूरत है, तभी लक्ष्मी आती है। सिर्फ जैसे आप कह सकते हैं कि खाने से जैसे हमारा पेट भरता है, पर फूल को देखने से पेट नहीं भरता, पर उसमें जो खूबसूरती है वो आपको इंस्पिरेशन देती है। आप कहीं जाते हैं और जगह खूबसूरत है तो बिना कुछ किए ही आपको ऐसी फीलिंग आने लगती है, ऐसा अच्छा लगने लगता है, हालांकि आप उससे कुछ मिला नहीं है। तो वो शुक्र की खूबसूरती है। उस चीज़ को समझने से भी शुक्र अच्छे होते हैं कि हमेशा किसी चीज़ का मिल जाने से ही सुख नहीं है, देने में भी सुख होता है। एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करना वो स्त्रियों का काम होता है। इसलिए स्त्रियों को इज्जत जिस घर में मिलती है वहाँ पर नॉर्मली धन लक्ष्मी अच्छी रहती है। ये हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। और जहाँ तुलसीदास जी की उस बात को लेके आते हैं ना, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, उसके नीचे वाली लानियाँ छुपा देते हैं कि वो क्यों कहा गया है, और उन्होंने इज्जत जो स्त्रियों को दी है उसकी बात नहीं करते हैं। हो सकता है किसी कॉन्सेप्ट में उन्होंने कहीं कुछ कहा हो, पर पूरा नहीं बताते हैं, अर्ध सत्य बता देते हैं, ताकि थोड़ी गलत फहमी सी क्रिएट हो जाती है कि तुलसीदास ऐसा सोचते थे। ऐसा नहीं है। इसके बाद देखिए, ये तो शुक्र की रेमेडी होगी। मतलब स्त्रियों का, आर्ट का, फेमिनिज्म की इज्जत करें, उसको प्रेम दें, उसकी सहायता करें, सपोर्टिव रहें, घर में साफ सफाई रखें, मन विचारों में साफ सफाई रखें। इसके बाद देखिए मंगल और राहु। मंगल आपके चतुर्थेश हैं, पंचम में जा रहे हैं, वो आपके एकादश के स्वामी भी हैं, पर यहाँ पर अंगारक योग बनाकर बैठे। लड़ाई झगड़े से थोड़ा बचें, थोड़ा गुस्से से बचें। अगर कुंडली में भी मंगल राहु यहाँ पर हैं तो फिर धन का खर्च ज़्यादा बढ़ सकता है। बच्चों के साथ रिश्तों में थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, दूरियां बढ़ा सकते हैं। अगर फीमेल्स जो हैं प्रेग्नेंट हैं, माताएं बहनें अगर प्रेग्नेंट हैं, पेट से हैं, तो किसी भी बात को इग्नोर ना करें। उनका जो पति वगैरह हैं, घर में जो लोग हैं, वो उनका खास ख्याल रखें। कोई बात होती है तुरंत डॉक्टर को दिखाएं, उसमें वो ना करें, लापरवाही ना करें। मंगल यहाँ 13 तारीख तक ही है, उसके बाद वो छठे भाव में आएंगे। तो छठे भाव में आने के बाद धन का संबंधित अगर मंगल की दशा महादशा है, कोई भी निर्णय ना लें, या तो अगर लेते हैं तो थोड़ा सा एक्सपर्ट की राय लेने के बाद लें। जमीन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ का जो निर्णय लेते हैं वो किसी की सलाह से लें, अपने गुरुओं की सलाह लें, उस चीज़ के एक्सपर्ट से लें। क्यों? क्योंकि खुद तो चतुर्थ भाव का स्वामी यहाँ आया है एकादश का, पर गुरु की दृष्टि है, मतलब किसी की एडवाइस आपको लाभ करा सकती है। किसी दूसरे एक्सपर्ट की, गुरु की, उस चीज़ के जो ज्ञाता हैं उनकी एडवाइस से आपको लाभ हो सकता है। खुद करेंगे तो दिक्कत में पड़ सकते हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। घर में थोड़ा सा कलह आदि ना होने दें। अपनी तरफ से संयम बना के रखें और अपनी तरफ से कोशिश करें कि आपस में सब प्रेम से रहें। क्योंकि देखिए, गलतफहमी कहाँ नहीं होती, कमी किस में नहीं होती, हर किसी में होती है। जिस तरह अपनी कमियों को माफ़ करते हैं, दूसरों की कमियों को भी माफ़ करना सीखना होगा। जैसे हम चाहते हैं कि हमारी गुणों की सराहना हो, दूसरों के गुणों की सराहना करना सीखना होगा, तभी वो अमृत निकलेगा जो हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसको मोक्ष या आत्मज्ञान कहते हैं। देखिए, मंगल की यहाँ पर दृष्टि 12वें भाव पर भी है, तो खर्चा वगैरह बढ़ेगा, यात्राएं वगैरह हो सकती हैं, बाहर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। आपके बड़े भाई या माता की कोई यात्रा हो सकती है, इसको ये दिखाता है। चूंकि मंगल जो है भाई के कारक है, तो भाई वगैरह भी बाहर जा सकते हैं। उनसे साथ आप मेल फ्रेंड्स हैं, भाई वगैरह हैं आपके, उनके साथ थोड़ा सा, मैं ये नहीं कहूँगा कि थोड़ा संभल के रहें। कोई छोटी मोटी बात होती है उसको बढ़ाए नहीं, लड़ाई झगड़ा आदि बन सकता है। हालांकि अगर किसी से लड़ाई झगड़ा आपका बाहर वालों से होता है तो आपकी जीत की उम्मीद ज़रूरी है, ज़्यादा है, पर जीत के भी क्या करना, टाइम वेस्ट होता है, पैसा वेस्ट होता है। तो लड़ाई झगड़ा ना ही हो तो अच्छा है। हाँ, कंपटीशन के लिए बढ़िया है, कंपटीशन के लिए बढ़िया। आप किसी चीज़ की मेहनत कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे, और जहाँ एग्ज़ाम आपको देना था, वहाँ किससे आगे निकलना था, आपको अंक लाने थे, तो अगर आपने मेहनत की है
तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं कि आप पॉजिटिव जो है रिजल्ट आएगा, अच्छा रिजल्ट आएगा। इसके बाद देखिए चतुर्थ भाव जो है, जो चंद्रमा से जिसके स्वामी है, चंद्रमा को प्रिडिक्ट करना यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो हर दिन घूमते रहते हैं। पर जो ये सप्तम भाव, माफ कीजिएगा, पर उस पर शनि की दृष्टि है, तो रिश्तों को थोड़ा बना के रखें, थोड़ी ठंडाई तो रिश्तों में रहेगी, थोड़ी दूरी रहेगी आपस में, जो शनि की वजह से उन लोगों के खासकर रहेगी जिनकी शनि की दशा महादशा है। अष्टम भाव पर गुरु की दृष्टि अचानक धन लाभ को दिखाता है, जो हम बात कर चुके हैं। इन लॉज आदि से लाभ हो सकता है, और आप रिसर्च में हैं, आप अकल्ट में हैं, ज्योतिषी हैं, आप इस तरह का कुछ आध्यात्म का काम है, तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया है। नवम भाव जो कि आपके भाग्य का है, और भाग्य का स्वामी तृतीय भाव में है, फिर चतुर्थ भाव में है, तो भाग्य के लिए समय अच्छा है, पर मेहनत से ही भाग्य बनेगा। पहले हाफ में, दूसरे हाफ में भाग्य से कुछ घर, भूमि, वाहन आदि कुछ मिल सकता है, और पदोन्नति होने के चांस बनते हैं। दसम भाव जो कि पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धियों का है, उसका जो स्वामी है आपका, वो तृतीय और चतुर्थ में आ रहा है। जब तृतीय भाव में रहेगा तो उच्च का है, तो ओवरऑल पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन, उपलब्धियों के लिए महीना अच्छा ही है, शुरू वाला भी और उसके बाद वाला भी। शुरू में थोड़ा मेहनत ज़्यादा है, यात्राएं ज़्यादा हैं, तब रिजल्ट है। उसके बाद किसी के आशीर्वाद से, किसी की ब्लेसिंग से, किसी के सलाह से कोई काम बन सकता है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो, उसमें किसी की सलाह ले सकते हैं, खास करके फीमेल्स, आपकी माता, बहन, आपकी कोई कलीग, आपकी कोई दोस्त की वजह से, आपकी कोई बॉस हो, फीमेल हो, उनकी थोड़ा सा हेल्प की वजह से आपको कोई अच्छा या तो क्लाइंट मिल सकता है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, कोई टेंडर वगैरह, जो भी किस काम में हो उसमें पॉजिटिविटी आ सकती है। इसको और बढ़ाने के लिए माताओं, बहनों, स्त्रियों की इज्जत करें। घर में शुक्रवार को सुगंधित पुष्प लाएं, इलायची की चाय पिएं, दही से स्नान भी कर सकते हैं, साथ में मन विचारों को शुद्ध रखें। एकादश भाव में केतु हैं। एकादश भाव में केतु आपके सीनियर्स वगैरह, अगर खुद केतु की दशा है, और बड़े भाई वगैरह से थोड़ी सी दूरी ला सकते हैं। उनके जीवन में थोड़ा टफ समय आ सकता है, या फिर वो आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ सकते हैं, आध्यात्मिक जीवन में उनकी रुचि बढ़ सकती है। केतु 11वें भाव में धन के लिए बुरे नहीं होते हैं, पैसा देते हैं, धन के मामले में अच्छे होते हैं, पर अचानक धन लाभ करा सकते हैं। केतु जो हैं मंगल की राशि में चल रहे हैं, और मंगल जो है आपके पंचम में रहेंगे, और फिर बाद में आपके छठे भाव में रहेंगे। तो पहले महीने के हाफ में केतु के रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, बाद में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। केतु के लिए क्या कर सकते हैं? श्री गणेश की पूजा करें, ओम गम गणपति का जाप करें। बुधवार वाले दिन जो गरीब लोग हैं, बिल्कुल साफ सफाई करने वाले हैं, आपके वृद्धाश्रम है, ओल्ड पीपुल हैं, संत लोग हैं, केतु संतों को दिखाते हैं, तो उनको कुछ दान पुण्य कर दें। संतों के प्रति, ज्ञान के प्रति सम्मान रखें, गुरुओं के प्रति सम्मान रखें। केतु और गुरु का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। केतु भी मोक्ष की तरफ ले जाते हैं, गुरु भी मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। केतु भी ज्ञान की तरफ ले जाते हैं, गुरु भी ज्ञान की तरफ ले जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, उसमें थोड़ा केतु का विश्वास है। केतु स्पिरिचुअलिटी है, सभी में ईश्वर को देखते हैं, तो सभी के प्रति दया भाव रखना, संभाव रखना, और कोशिश करना कि आप सभी के लिए कुछ जो हो पाए हेल्प कर पाएँ। कभी कभी जरूरी नहीं है पैसे से ही हेल्प हो, पहले तो भावना के रूप में आपके मन में सभी के लिए सद्भाव होना चाहिए। किसी की कोई गलती हो तो उसको माफ़ करने की आपके अंदर मजबूती होनी चाहिए। मजबूत लोग ही किसी को माफ़ कर जाते हैं, कर पाते हैं, कमज़ोरों के बस की माफ़ करना नहीं होता। इसके बाद देखिए 12वें भाव का स्वामी धन भाव में है, थोड़ा बहुत खर्चा रहेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से आपको लाभ हो सकता है, यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं, फैमिली में कोई उत्सव हो सकता है और उसके ऊपर कुछ खर्चा हो, इस तरह की संभावना है। जैसे कथा हो या शादी हो या कुछ ऐसा, घर में कोई नन्हा मेहमान आए तो कुछ खर्च तो बनता है ना, तो वो हो सकता है। तो ये था मकर राशि वालों के लिए अप्रैल का राशिफल। अब थोड़ा हम त्योहारों पे आ जाते हैं जल्दी से। अगर हम त्योहारों पे दृष्टि डालते हैं तो देखिए 7 तारीख को पाप मोचनी एकादशी है, जो भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। अगर मन वचन कर्म में आप जो इन एकादशी की जो कथाएं हैं उनसे मिलने वाली शिक्षाओं को लाते हैं तो अवश्य वो आपको मोक्ष की तरफ, ज्ञान की तरफ, धन संपदा सभी की तरफ ले जाती हैं। तो कथा पढ़ें, उसको थोड़ा सा अपने जीवन में उतारें और पूरी भक्ति के साथ
व्रत रखें। 9-14 तारीख का प्रदोष व्रत है, 10 तारीख की शिवरात्रि है। सच्चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, आनंद स्वरूपा शिवोहम शिवोहम। शिव स्वयं सच्चिदानंद परम ईश्वर परम भगवान है। उनके नाम का ही, नाम का अर्थ ही शुभ है, जो सारे अशुभों को आपके लाइफ से हटा सकते हैं, मिटा सकते हैं, ज्ञान की तरफ आपको ले जाते हैं। 12 तारीख की अमावस्या है। अमावस्या का जो व्रत है वो मंत्र सिद्धि में होता है, पितरों के लिए, अगर पितृ दोष आदि है उसके लिए होता है। शनि राहु की प्रॉब्लम में भी अमावस्या का व्रत जो है बताया जाता है, राहु के लिए खासकर। उसके बाद आपके नवदुर्गे हैं, चैत्र के नवरात्रि शुरू होंगे और 22 तारीख तक जो है नवदुर्गे हैं। नवदुर्गों में माता की पूजा होती है। 9 दुर्गे 9 के 9 ग्रहों के लिए एक तरह से रेमेडी भी मान सकते हैं आप उसको, कि उन सभी के कोप को शमन करने में माता सक्षम है। तो उनका आप व्रत रखें। माता को पान सुपारी, ध्वजा, नारियल, लौंग आदि का जोड़ा चढ़ाने की प्रथा होती है, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी होती है, कोई भी ग्रह हो सभी के लिए। 21 तारीख की रामनवमी है और 22 तारीख का खैर लास्ट जो है नवदुर्गे है। उसके बाद 23 तारीख की कमादा एकादशी है। 27 तारीख की हनुमान जयंती है, पूर्णिमा भी इसी दिन है। जय बजरंगबली। हनुमान जी के जीवन में तो बहुत कुछ है सीखने को। जब आप उनकी कथा पढ़ेंगे, सुनेंगे, रामायण को देखेंगे, उनके चरित्र को समझेंगे, तो उसका थोड़ा सा भी अगर आप अपने अंदर लाते हैं तो कोई भी कैसी भी समस्या हो वो टिकी नहीं सकती। जो 7 समुंदर लांग गए सिर्फ अपने प्रभु के माता को ढूंढने के लिए, मतलब कि माता सीता को ढूंढने के लिए, और कभी भी हनुमान जी निराश नहीं देखे होंगे। जहाँ तक कि जब भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को नागपाश में बांध लिया था तब भी हनुमान जी निराश नहीं हुए। और जितनी श्रद्धा उनके अंदर थी प्रभु के लिए, अगर इतनी श्रद्धा आपके मन में अपने लक्ष्य गोल की प्रत्यय हो, जिस तरह वो 7 समुंदर तो क्या, थोड़ा बहुत उतना प्रयास आप हनुमान जी के भक्त हैं तो कुछ करें। स्मार्ट प्रयास की बात कर रहा हूँ मैं, कि जो चीज़ जो आपका गोल है उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरत है। क्या पता कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत हो, क्या पता कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत हो, तो लोग क्या सोचेंगे ये ना सोचकर सही रास्ते से अगर अपने हनुमान जी के जीवन से आप कह सकते हैं उन शिक्षाओं को भी लें। जैसे हनुमान जी आपको हर चीज़ में ना पॉजिटिव मिलेंगे हर जगह, और कभी भी आलस्य तो उनके अंदर है ही नहीं, आलस्य तो उनके अंदर है ही नहीं। और अपने लक्ष्य के प्रति जितनी मेहनत, वो भी खुशी के साथ, और कितना भी प्रॉब्लम हो उसमें निराश नहीं रहना, खुश रहना, वो हनुमान जी से सीख सकते हैं। और भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, भक्ति करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उनके गुणों को भी थोड़ा सा अपने अंदर लाएं। भक्ति वही है जिसमें भक्त प्रभु के करीब आता है। अब डिस्टेंस फिजिकल तो नहीं है कि कहीं करीब आएंगे, उनके गुणों को थोड़ा सा अपने अंदर धारण करें तो उसका रियल आपको लाभ मिलेगा भक्ति के साथ साथ। 30 तारीख की संकष्टी है और 14 तारीख के तो नई साल है ही। तो फिर से आपको एक बार नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और इसी के साथ में जो मकर राशि का राशि फल है अप्रैल का वो समाप्त करता हूँ। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। अगले वीडियो तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।